हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी कथा जिससे जीवन और मृत्यु दोनों से जुड़ी हुई हो। आखिर ज़िंदगी में सत्य क्या है? जीवन सत्य है या मृत्यु सत्य है? इससे जुड़ी मैं पूरी कथा आप लोगों को सुनाऊंगी। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो मेरी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी कथा को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। कथा पसंद आए तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। तो आइए मैं कथा सुनाना आरंभ करती हूँ। भक्तों, एक दिन हर मनुष्य को इस संसार से जाना है, चाहे उसके पास कितना भी धन हो, कितना भी बड़ा घर हो, कितना भी संपत्ति हो या उसके आसपास कितने ही लोग क्यों ना हो। मृत्यु के क्षण में मनुष्य अकेला होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जब शरीर पीछे छूट जाता है और आत्मा अपनी यात्रा पर निकलती है, तब उसे सबसे ज़्यादा किस चीज़ की इच्छा होती है? क्या वह अपना घर मांगती है? क्या वह अपना धन मांगती है? क्या वह अपने बेटे बेटियों को अपने साथ ले जाना चाहती है? या उस समय आत्मा को केवल एक चीज़ की तलाश होती है, शांति की? आज की कथा एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने जीवन भर धन इकट्ठा किया और उसने बड़े बड़े मकान बनाए। उसने अपने परिवार के लिए सब कुछ किया, लेकिन भगवान के लिए उसके पास कभी समय नहीं था। कि वह हमेशा कहता था, अभी तो बहुत समय पड़ा है, भगवान का नाम बाद में ले लेंगे। लेकिन एक दिन उसकी सांसें रुक गई, शरीर वहीं रह गया पर आत्मा सब कुछ देख रही थी। उसने अपने परिवार को रोते हुए देखा, अपना घर देखा, अपना धन देखा और फिर उसने पहली बार समझ आया कि जिसे वह अपना समझता था वह वास्तव में उसका था ही नहीं। तो आखिर मृत्यु के बाद उसकी आत्मा ने क्या मांगा और भगवान ने उसे क्या समझाया, आइए सुनाते हैं। मरने के बाद आत्मा क्या चाहती है, यानी क्या मांगती है, यही इस कथा में मैं लास्ट तक बनाऊंगी। तो आप लोग हमारे कथा के साथ लास्ट तक बने रहिए। तो बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक बहुत धन्यवान व्यक्ति रहता था। उसका नाम था धनराज। धनराज के पास बहुत संपत्ति थी, बड़ा घर था, कई खेत थे, व्यापार था, नौकर चाकर थे, परिवार भी बड़ा था। लोग उसे बहुत सम्मान देते थे। लेकिन धनराज के मन में एक चीज लगातार बढ़ती जा रही थी, धन का मोह। सुबह उठते ही वह अपने व्यापार का हिसाब देखता, दिन भर धन कमाने लगा रहता। रात को भी उसे यही चिंता रहती कि आज कितना लाभ हुआ। उसकी पत्नी कई बार कहती, इतना धन किस किस काम आएगा, थोड़ा समय भगवान की पूजा भी कर लिया करो। धनराज हंसकर कहता, अभी मेरी उम्र ही क्या है, बुढ़ापे में खूब पूजा कर लूंगा। एक दिन उसके घर एक साधु आए। साधु ने कहा, सेठ जी, जीवन बहुत छोटा है, भगवान का नाम लिया कीजिए। धनराज ने कहा, महाराज, अभी मेरे पास बहुत काम है, जब सब जिम्मेदारियां पूरी हो जाएगी तब भजन कर लूंगा। साधु मुस्कुराए। उन्होंने बस इतना कहा, सेठ जी, मनुष्य सोचता है कि वह भगवान को बाद में याद करेगा, लेकिन मृत्यु कभी नहीं पूछती कि आपका काम पूरा हुआ या नहीं। धनराज ने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। धनराज अपने परिवार से प्रेम तो करता था, लेकिन उसका प्रेम भी मोह से जुड़ा हुआ था। वह अपने बेटे से कहता, यह संपत्ति तुम्हारे लिए छोड़ी है। बेटी से कहता, मेरे बाद यह घर संभालना। पत्नी से कहता, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ बनाया है। लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा कि उसके जाने के बाद क्या उसका परिवार उसकी आत्मा के साथ जाएगा। एक रात धनराज अचानक बीमार पड़ गया। परिवार के लोग घबरा गए। वैद्य को बुलाया गया, दवाइयां दी गई, लेकिन उसकी स्थिति बिगड़ती गई। धनराज ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और वह कुछ कहना चाहता था। उसने कहा, मेरी तिजोरी, लेकिन आवाज बहुत धीमी थी। वह अपनी संपत्ति के बारे में सोच रहा था। धीरे धीरे उसकी सांसें धीमी होने लगी, परिवार रोने लगा। धनराज ने आखिरी बार अपने घर को देखा और उसकी आंखें बंद हो गई। शरीर शांत हो गया, लेकिन कथा के अनुसार उसकी चेतना ने स्वयं को शरीर से अलग अनुभव किया। धनराज ने देखा, वह स्वयं अपने शरीर के पास खड़ा है। उसने अपने बेटे को रोते हुए देखा, पत्नी को रोते हुए देखा, रिश्तेदारों को आते देखा, लेकिन कोई उसे सुन नहीं रहा था। धनराज चिल्लाया, मैं यहाँ हूँ,
लेकिन कोई आवाज़ नहीं पहुँची। तब उसे पहली बार एहसास हुआ कि शरीर मेरा घर था, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ। उसकी आत्मा ने अपने परिवार की ओर देखा। उसके मन में आया, काश मैं अपने परिवार के साथ थोड़ा और प्रेम से समय बिताया होता। उसे अपने बेटे की वह बात याद आई जब बेटे ने कहा था, पिताजी आज मेरे साथ बैठ जाइए, लेकिन धनराज ने कहा था, मेरे पास समय नहीं है। अब उसके पास समय था, लेकिन बेटा उसे सुन नहीं सकता था। धनराज की आत्मा को अब न सोना चाहिए था, न घर, न खेत, न व्यापार, न उसे कुछ भी चाहिए था। एक बार अपने परिवार से बात करने का अवसर वह चाहता था कि वह अपने बेटे से कह सके कि बेटा मुझे क्षमा कर देना, लेकिन शरीर पीछे छूटा हुआ था। आत्मा के सामने उसके जीवन के कर्मों का जैसे एक दर्पण खुल गया। उसने देखा, वहाँ उसने किसी की मदद की, कहाँ किसको दुख दिया, कहाँ झूठ बोला, कहाँ अहंकार किया, कहाँ किसी भूखे को भोजन दिया, कहाँ किसी गरीब की सहायता की। उसे समझ आया कि जीवन में केवल धन का हिसाब नहीं होता, कर्मों का भी हिसाब होता है। अब आत्मा के मन में एक इच्छा उठी। उसने कहा, काश मैंने जीवन में भगवान का नाम लिया होता। उसे वह साधु याद आया। साधु की बात याद आई, मृत्यु कभी नहीं पूछती कि आपका काम पूरा हुआ है या नहीं। धनराज की आंखों से आंसू निकलने लगे, लेकिन वह पछतावा ही उसके पास था। सिर्फ इंसान के पास जब सब चीज छूट जाए तो सिर्फ पछतावा ही रह जाता है, लेकिन जीवन में ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि सिर्फ पछतावा ही हाथ लगे। तभी उसके सामने एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। वह प्रकाश धीरे धीरे बढ़ता गया। उस सब प्रकाश में एक दिव्य स्वर सुनाई दिया, धनराज। धनराज ने हाथ जोड़ दिए। उसने पूछा, मैंने जीवन भर धन कमाया, अब मेरे साथ क्या जाएगा? उत्तर मिला, तुम्हारे साथ केवल तुम्हारे कर्म जाएंगे। धनराज ने पूछा, तो मेरा घर? उत्तर में आया, वह पृथ्वी पर रह जाएगा। मेरा धन, वो भी वहीं रह जाएगा। मेरा परिवार, वे तुम्हें प्रेम करेंगे, तुम्हें याद करेंगे, लेकिन तुम्हारी यात्रा उन्हें स्वयं करनी होगी। धनराज चुप हो गया। फिर उसने पूछा, तो मेरे साथ क्या रहेगा? उत्तर आया, तुम्हारे कर्म, तुम्हारे संस्कार और तुम्हारे भीतर की चेतना। अब धनराज ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे एक अवसर और दे दीजिए। उसकी आत्मा की सबसे बड़ी इच्छा थी कि मैं फिर से जीवन पाऊं तो भगवान का नाम लूंगा, किसी को दुख नहीं दूंगा, अपने परिवार से प्रेम करूंगा, जरूरतमंद की सहायता करूंगा। लेकिन दिव्य स्वर ने कहा, हर जन्म में मनुष्य की अवसर मिलता है, पर उसे अवसर रहते पहचानना चाहिए। तो भक्तों, यही इस कथा का सार है कि हम अक्सर सोचते हैं कि कल से पूजा करूंगा, कल से परिवार के साथ समय बिताऊंगा, कल किसी गरीब का मदद करूंगा, लेकिन किसी ने कल देखा नहीं है। इसीलिए जो अच्छा करना है आज करिए, जिसे क्षमा करना है आज करिए, भगवान का नाम लेना है आज लीजिए। तो इस कथा के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की सबसे बड़ी चाहत धन दौलत नहीं होती, बल्कि शांति, प्रेम, क्षमा और ईश्वर की स्मृति जैसी आध्यात्मिक चीजों की होती है। बल्कि और यही हमें जीवन में अभी से सीखना चाहिए। तो आइए अब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, जब तक हमारे शरीर में सांस है, हमें अपनी भक्ति करने की शक्ति दीजिए, हमें अपने माता पिता का सम्मान करने की बुद्धि दीजिए, हमें परिवार से प्रेम करने की अवसर दीजिए। जीवन जिसने हमें दुख दिया उसे क्षमा करने का हृदय दीजिए, और यदि हमने किसी को दुख दिया तो उससे क्षमा मांगने का साहस दीजिए। हे महादेव, हमारे मन में अहंकार दूर कीजिए हमारे मन से, और अंतिम समय में हमारे मुख पर आपका नाम रहे, ओम नमः शिवाय। तो भक्तों, मृत्यु हमें डराने नहीं आती, मृत्यु हमें याद दिलाती है कि जीवन सीमित है। इसीलिए धन कमाइए, लेकिन धर्म के साथ, परिवार से प्रेम करिए, लेकिन मोह में स्वयं को मत खोइए, सफलता पाइए, लेकिन अहंकार मत करिए, और सबसे जरूरी, भगवान को कभी मत भूलिए, क्योंकि जब सब कुछ पीछे छूट जाएगा तब आपके साथ आपकी भक्ति और कर्म ही रहेंगे। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो के लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। तो आइए एक बार प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।